नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही पवित्र और विशेष है। आज है बुधवार और आज है त्रयोदशी तिथि, यानी आज है प्रदोष व्रत। लेकिन आज का प्रदोष व्रत और भी खास है क्योंकि यह प्रदोष व्रत आ रहा है पुरुषोत्तम मास में, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु का अपना महीना, और उसी पवित्र महीने में आज प्रदोष व्रत पड़ा है। तो सोचिए आज का दिन कितना फलदायी होगा। आज शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ बरसेगी। तो आइए आज हम मिलकर प्रदोष व्रत की पूरी कथा सुनते हैं, इसका महत्व समझते हैं और भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में उतारते हैं। बस आप बैठ जाइए शांत मन से और इस कथा को पूरे भाव से सुनिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रदोष व्रत होता क्या है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष यानी चांद बढ़ने वाले दिन और एक कृष्ण पक्ष यानी चांद घटने वाले दिन। हर पक्ष में 13वीं तिथि आती है। इस 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहते हैं और इसी त्रयोदशी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे कहते हैं प्रदोष व्रत। अब सवाल आता है, प्रदोष का मतलब क्या है। प्रदोष का मतलब होता है संध्या काल, यानी शाम का वह समय जब दिन ढल रहा हो और रात आने वाली हो, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। और उसी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनका यह दिव्य नृत्य देखते हैं। इसीलिए उस समय की गई पूजा सीधे शिव जी तक पहुंचती है। अब बात करते हैं आज के बुधवार के प्रदोष की। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहते हैं। बुध का संबंध है बुद्धि से, विद्या से और व्यापार से। तो जो लोग पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष है। जो लोग व्यापार में तरक्की चाहते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष है। और जो लोग मन की शांति चाहते हैं उनके लिए भी यह व्रत बहुत फलदायी है। अब हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। यह कथा बहुत पुरानी है। यह उस समय की बात है जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन यानी समुद्र को मथना। देवताओं ने मंदरा पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंथन शुरू हुआ। मंथन होने लगा और समुद्र से एक के बाद एक चीजें निकलने लगी। कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, अमृत निकला। लेकिन इन सब चीजों से पहले समुद्र से निकला एक भयंकर जहर। उसका नाम था हलाहल। वह जहर इतना खतरनाक था कि उसकी गंध मात्र से ही प्राणी मरने लगे। देवता घबरा गए, दानव भाग गए। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, इस जहर को केवल एक ही रोक सकते हैं और वह है भगवान शिव। सभी देवता भागते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने शिव जी से विनती की। माता पार्वती ने भी शिव जी से प्रार्थना की और भगवान शिव करुणा के सागर तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने वह सारा हलाहल जहर अपनी हथेली में ले लिया और एक ही घूंट में पी गए। लेकिन उन्होंने वह जहर न निगला न उगला, उसे अपने गले में ही रोक लिया और उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ, यानी जिनका कंठ नीला है। जहर के कारण शिव जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। सभी देवी देवताएं चिंतित हो गए। माता पार्वती व्याकुल हो गई। तब सभी देवता मिलकर शिव जी की सेवा करने लगे, उन्हें शांत करने लगे, भजन गाने लगे, स्तुति करने लगे। और वह समय था संध्या काल का, यानी प्रदोष काल का। माना जाता है कि उसी समय भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनकी पीड़ा कम हुई और उन्होंने नृत्य किया आनंद में। इसलिए उस प्रदोष काल की पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है। जो भक्त उस समय शिव जी की पूजा करता है, शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी। उनके पति का देहांत हो चुका था। वह अकेली थी और उनका एक छोटा बेटा था। जीवन बहुत कठिन था। 2 वक्त के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन वह महिला जंगल से लकड़ियां बीन रही थी। तभी उन्हें एक साधु मिले। साधु बहुत शांत और तेजस्वी थे। महिला ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने पूछा, माई तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु सुने और फिर मुस्कुराए। फिर बोले, माई तुम्हारी सारी परेशानियों का एक उपाय है। महिला ने पूछा, कौन सा उपाय। साधु बोले, प्रदोष व्रत। त्रयोदशी के दिन यह व्रत रखो। शाम के समय भगवान शिव की पूजा करो। सच्चे मन से उनसे मांगो, वह जरूर सुनेंगे। महिला ने पूछा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पूजा का सामान भी नहीं है। साधु बोले, शिव जी को सामान नहीं भाव चाहिए, वह पत्थर से भी खुश हो जाते हैं।
अगर भक्त का मन सच्चा हो। तुम्हें जो भी है वही चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और दिल से पुकारो। महिला ने उस दिन से प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। हर त्रयोदशी को वह भूखी रहती थी। शाम को शिव जी की पूजा करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, जल अर्पित करती थी और रोती हुई मन ही मन शिव जी से बात करती थी। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनका बेटा होशियार निकला, उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई, घर में अन्न आने लगा, रोज के दुख कम होने लगे और एक दिन उनके घर में खुशियाँ आ गई। पड़ोसियों ने पूछा, माई अचानक सब कैसे बदल गया? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब शिव जी की कृपा है और प्रदोष व्रत का फल है। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता हैं। उन्हें महंगी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा भाव चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए और एक साफ दिल चाहिए। प्रदोष व्रत के बारे में कहा जाता है, जो इंसान यह व्रत रखता है उसके जीवन से दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, रिश्तों में मिठास आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन की कमी दूर होती है और मन को शांति मिलती है। खास तौर पर जो लोग किसी बड़ी परेशानी में हैं, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जो लोग रिश्तों में तकलीफ उठा रहे हैं, उन सभी के लिए प्रदोष व्रत बहुत लाभकारी है। और आज का प्रदोष पुरुषोत्तम मास में है, इसलिए आज का व्रत सामान्य दिनों के व्रत से कई गुना ज्यादा फलदायी है। आज जो भी मांगेंगे शिव जी से पूरे भाव के साथ वह जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आज का व्रत कैसे करें। सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और मन में यह संकल्प ले कि आज मैं प्रदोष व्रत रख रहा हूँ। शिव जी की कृपा पाने के लिए दिन भर उपवास रखें। अगर उपवास संभव न हो तो फलाहार करें, लेकिन अनाज न खाए। दिन में शिव जी का ध्यान करते रहें, मन में उनका नाम लेते रहे। अब शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा करें। प्रदोष काल आमतौर पर सूर्यास्त से 1 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद तक रहता है। उस समय शिवलिंग पर जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, अगर हो सके तो सफ़ेद फूल चढ़ाए, दीपक जलाए, धूप जलाए और बस शिव जी से बात करें। मन की बात करें, जो तकलीफ है वह बताएं, जो चाहिए वह मांगे। कोई बड़ा मंत्र नहीं जानते, कोई बात नहीं, बस इतना बोले, हे शिव जी आप मेरे जीवन में आइए, मेरी मुश्किलें दूर कीजिए, मुझे और मेरे परिवार को खुश रखिए। बस इतनी सी बात दिल से कहिए। पूजा के बाद शिव जी को भोग लगाइए, मिठाई चढ़ाइए, फल चढ़ाइए और फिर वह प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटे। शाम की पूजा के बाद रात को फलाहार करें और अगले दिन सुबह व्रत खोलें। तो आज हमने सुना प्रदोष व्रत क्या है, इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे कैसे करना है। यह कथा सुनने से और मन में धारण करने से आपके जीवन में शिव जी की कृपा जरूर बरसेगी। याद रखिए, भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वह भोलेनाथ हैं, यानी भोले मन वाले। उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, बस आपका सच्चा मन चाहिए। आज इस पुरुषोत्तम मास के प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में सुख आए, आपके जीवन में शांति आए, आपके सपने पूरे हो और आपके परिवार सदा देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। कमेंट में अवश्य लिखें, जय भोलेनाथ, जय पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।